अधर्मी अन्यायी सब तरह से चल रहे हैं। आज अगर बिजली व्यवसाय, आपने आईपीएल में देखा होगा 2020 के मैच को, अधर्मी अन्यायों के हाथ में जो क्रम आ जाता है वहां वासना, नफा, इसी का बोलबाला हो जाता है। पहले क्रिकेट को संभ्रांत लोग मानते थे, देखते थे। आईपीएल शुरू हुआ, आप लोगों ने देखा कि वहां किस तरह बार बालाओं को बुला बुला करके, देसी नहीं विदेश से बुला बुला करके, चौका लगा नहीं, लोग चौका या छक्का नहीं देखते थे, एक बाउंड्री में गया, वो किस तरह नृत्य कर रही, निगाह उस पे जाती थी। रात रात भर पार्टियां चलती थी, खिलाड़ियों को, उनके मैनेजमेंट को वो बार बालाएं समर्पित की जाती थी। यही बेईमानों का दृश्य है जो कभी कभार उभर करके आ जाता है। ये तो देश के अंदर में कुछ आवाज उठने लगी और उन भ्रष्ट बेईमानों को कुछ सचेत होना पड़ा और ऐसे क्रमों को खुले क्रम से बंद कर दिया। इनका ये सहज स्वरूप है जो कभी कभार छलक करके सामने आ जाता है। ये इसी तरह का जीवन जीते हैं, इनकी नित्य पार्टियां होती हैं, इन नित्य याफी का जीवन जीते हैं, नित्य भोग विलास का जीवन जीते हैं। उद्योगपति और राजनेता ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं आज के बने हुए हैं। सजग हो, इनको पहचानो, नारी समाज को उपभोग की वस्तु समझने वालों से नफरत पैदा करो। इन्हीं उद्योगपतियों ने अपनी अगर पीए की फुक रखते थे, नौकरियों में रखते थे, तो विदेशी सभ्यता को तुरंत उन्होंने कि आपको कम वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। बेचारे मजबूर होकर के लोगों ने स्वीकार किया, मगर मैंने कहा आप इसका विरोध करो। हम चंद्र 1000, 2000, 10,000 या लाख लोगों की नग्नता को भारतीय सभ्यता से नहीं जोड़ सकते, भारतीय नारी से नहीं जोड़ सकते। हमारी भारतीय नारी का जो सम्मान है, अगर आज भी भारतीय नारी अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है तो आंचल से ढक करके दूध पिलाती है, हम उस नारी का सम्मान करते हैं। वह नारी हमारी भारतीय नारी है। अतः अपनी सभ्यता पर गर्व करो, अपनी मर्यादाओं पर रहो, आप सतत आगे बढ़ोगी। पहनावा नाना प्रकार के हो सकते हैं, मगर नग्नता को कहीं ना कहीं से रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आवाज उठाना पड़ेगा। आज अगर कोई आवाज कोई उठा देता है तो अधर्मी अन्यायी टीवी चैनलों पर बैठ जाएंगे। उनमें कुछ नारियां भी होंगी, अनेकों ऐसी होंगी जो कोई बार बाला है, कोई कुछ है, और नाना प्रकार की बातें प्रलाप करना शुरू कर देंगी। क्या इसकी छूट दी जाएगी? कॉलेजों में अगर एक समय आ जाए लोग बिकनी पहन करके जाने लगे, बच्चे चड्डियां पहन करके केवल जाने रहे, या चाकने लगा करके नग्नता के रूप में जाने लगे, तब भी क्या रोक नहीं लगाई जाएगी? नग्नता की कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए। हमारा जीवन मर्यादित होना चाहिए। हम ऋषियों मुनियों के संतान हैं। यदि हमारा जीवन मर्यादित होगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। जिस तरह नग्नता परोसी जा रही है, यही राजनेता, यही उद्योगपति नग्नता को बढ़ावा देते हैं। आज किसी टीवी सीरियल में देख लो, अगर जूते चप्पल का भी विज्ञापन हो रहा होगा तो नारी के अंग प्रदर्शन किए जाते हैं। मुझे बताएंगे जूते चप्पल और बूट पॉलिश में इन नारियों के अंग प्रदर्शन की क्या जरूरत है? आज लोग विज्ञापन भी माता पिता बच्चे एक साथ बैठ करके नहीं देख सकते। जिस तरह के विज्ञापन में नारियां का अंग प्रदर्शन किया जा रहा है, 1000, 2000, लाख नारियां अगर पैसे के लिए अपना अंग बेच रही हैं, नग्नता का प्रदर्शन कर रही हैं, तो वह पूरी भारतीय नारी से हम उसे नहीं जोड़ सकते। आज सब कुछ हो रहा है, बेईमान नारी समाज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज उठाओ। ऐसे विज्ञापन में जहां नारी समाज को नग्नता के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ऐसी वस्तुओं को मत खरीदो, ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उन अधर्मी अन्यायों को सोचना पड़ेगा। आज 24 घंटे हर जगह नग्नता का प्रदर्शन, नग्नता के अश्लील चित्र, नग्नता के सीरियल बनाए जाते हैं। जब चारों तरफ व्यक्ति वासनात्मक दृश्य देखेगा तो उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। फिर लोग कहते हैं 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है? 5 साल की बच्ची अगर वस्त्र नहीं पहनती तो अगर नग्नता का या हमारे वस्त्रों पर टीका टिप्पणी की जाती है तो 5 साल की बच्ची क्या कर रही थी? मैं कह रहा हूं जिस तरह की वासनाएं परोसी जा रही है, नारी की बात छोड़ दो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पशुओं के साथ भी संभोग करते हैं, इसलिए वह विकार वातावरण बना दिया गया है। और जब विकार के वातावरण 24 घंटे दृश्य छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो उनकी उस तरह की कोशिकाएं चेतन होंगी, वे विकारी बनेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी रास्ते में भटक सकते हैं। अतः रोकना होगा इसको, कहीं ना कहीं से आवाज उठानी पड़ेगी कि अश्लीलता जो परोसी जा रही है उसे हम रोकें, उन्हें सबक सिखाएं। अश्लील चित्र यदि कहीं टांगे जाते हैं तो उन्हें वहां से हम उतार करके फेंक दें। हमें भारत के मान सम्मान की रक्षा करना है। हमारा भारत एक गौरवशाली देश है। भारतीय सभ्यता मर्यादाओं में जो शांति है, चैतन्यता है, वे अन्य किसी मर्यादाओं में नहीं। हम क्यों पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हैं? मैं नहीं करता जो अनुसरण कर रहे उनके विरोधी बन जाओ।
मगर तुम अपने बच्चों को सजग करो, अपने बच्चों को समझाओ कि उनका जीवन मत देखो जिस तरह टीवी सीरियलों में दिखाई देते हैं या कुछ न्यूज चैनलों में आकर वो अपनी वार्ताएं देते हैं। अरे इनका जीवन बहुत बदतर है, इनसे घटिया किसी का जीवन नहीं है। इन्हें रात में नींद नहीं आती अगर ये शराब नहीं पीती, बियर नहीं पीती, अफीम और चरस नहीं लेती। क्या वैसा जीवन तुम्हें चाहिए? मेरा मानना है कि 90% लोग अस्वीकार कर देंगे। आंकलन करके देखा जाए, आज हमारे देश की 99% नारियां कभी भी ऐसा जीवन नहीं चाहती। आज देश में हमारी नारियां जो राजनीति में बढ़ी हों, समाज सेवा में बढ़ी हों, उनमें 99% लोग आपको मर्यादित वस्त्र पहनते दिखाई देंगी। उन्होंने नग्नता का वस्त्र पहन करके आगे सफल नहीं हुई। अतः कहीं ना कहीं से इसे रोकना ही होगा, कहीं ना कहीं से इसे विराम लगाना ही होगा। अतः अपने सत्य को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, तभी तुम्हारी सच्ची मां की भक्ति होगी। मां की भक्ति कर लेने का तात्पर्य एक पक्ष को पूर्ण करना नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे फैलता चला जा रहा है, राजनेता लूट रहे हैं, उद्योगपति लूट रहे हैं, देश की सत्ता को उद्योगपति चला रहे हैं। कुछ विदेशी लोग और कुछ देशी लोग जो देश से कोई मोह नहीं है, ऐसे लोग हमारी देश की सरकारों को चला रहे हैं। कब तक सहोगे?